आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून ने शुरुआत से ही चिंता बढ़ा दी है। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है इस बार प्रदेश में सामान्य से कम यानी औसतन 80 से 90% ही बारिश हो सकती है और इसका सबसे बड़ा असर खरीफ सीजन पर दिखाई दे रहा है। धान की बुआई करीब एक सप्ताह पीछे खसक गई है और अन्नदाता की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आखिर बारिश में इतनी देरी क्यों हो रही है? मॉनसून की सुस्त चाल किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है और कृषि विशेषज्ञ इस हालात में क्या सलाह दे रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार मॉनसून की शुरुआत धीमी रही है। जून के आखिरी सप्ताह तक जहां अधिकांश जिलों में धान की बुआई शुरू हो जाती है, वहीं इस बार खेत अब भी पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सामान्य से 45 से 80% तक कम बारिश होने के कारण खेतों में इतनी नमी भी नहीं बन पाई है कि जुताई और बुआई शुरू की जा सके। जिन इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहां किसानों ने पहले जुताई कर फिलहाल खेत छोड़ दिए हैं। ऐसे में सवाल है क्या किसानों को तुरंत बुआई शुरू कर देनी चाहिए या थोड़ी और बारिश का इंतजार करना बेहतर होगा? कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या कहती है, सुनिए। विशेषज्ञों का कहना है किसानों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ऊपरी सतह पर नमी देखकर बुआई करना नुकसानदायक हो सकता है। जब तक मिट्टी 8 से 10 इंच की गहराई तक अच्छी तरह नहीं भीग जाए, तब तक बुआई टालना ही बेहतर है। पर्याप्त नमी आने के बाद की जाने वाली बतर बुआई को सबसे सुरक्षित माना गया है। इससे अंकुरण बेहतर होता है और दोबारा बुआई की नौबत नहीं आती। अगर मॉनसून कमजोर रहता है तो किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल फसल चयन का होगा। ऐसे में कौन सी किस्में और कौन से विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं, आइए बताते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल मॉनसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने की आशंका जताई है। ऐसे में कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जा रही है। वहीं अनुकूल क्षेत्रों में फसल विविधीकरण भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है। सरकार धान की जगह दूसरी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान की बुआई की उन 4 प्रमुख पद्धतियों की जिनका किसान अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश में धान की बुआई मुख्य रूप से 4 तरीकों से की जाती है। सबसे प्रचलित है थरहा यानी नर्सरी तैयार कर रोपाई करना, जिसके लिए अच्छी वर्षा और पर्याप्त पानी जरूरी होता है। दूसरी है पारंपरिक बियासी पद्धति, जिसमें पहले सीधे बीज बोए जाते हैं। तीसरी है सीधी बुआई, जिसमें रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती और सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसका चलन बढ़ रहा है। चौथी है छींटा या प्रसारण विधि, जिसमें बीज हाथ से पूरे खेत में बिखेर दिए जाते हैं। यह सबसे सरल और कम लागत वाली पद्धति मानी जाती है। पानी नहीं गिर रहा है तो क्या करें? अच्छा, हाँ, खाद छिड़क के अब बो रहे हैं, देख रहे हैं अब कैसा होगा इस साल। एकदम सूखा जमीन है, पानी गिरत नहीं है, लेट हो जाते हैं। हाँ। बहुत खराब स्थिति है, पानी इतना दिन हो गया, पानी बरसले नहीं है। हल्का फुल्का जोताई हो रहा है, धान इसे तो मौसम तो उसके बो दे रहे हैं। फिलहाल किसानों के लिए सबसे अहम है सही समय पर सही फैसला लेना। अच्छी बारिश का इंतजार, पर्याप्त नमी होने के बाद ही बुआई और मौसम के मुताबिक फसल का चयन, यह इस खरीफ सीजन में नुकसान को कम करने की सबसे बड़ी रणनीति होगी। आने वाले दिनों में मॉनसून की रफ्तार तय करेगी कि खेतों में हरियाली कितनी जल्दी लौटती है। तब तक कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को धैर्य रखने और जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।